आगे बाबा कहते हैं, भिखारी भी कोई फट से नहीं बनते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निशाने भी देवताओं की वाक में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही फिर पुजारी बनते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, उस समय तो हीरो को कट कराए लिंग बनाते हैं पूजा के लिए। द्वापर के आदि यह किसको पता ही नहीं है, परमात्मा कोई छोटी सी बिंदी है। यह तुम समझते हो कि लिंग कोई शिव बाबा का आकार कोई इतना बड़ा नहीं। मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसे ही करती है। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। फिर सतो रजो तमो में आती है। फिर जब रजो और तमो होते हैं तो बाबा कहते अपना नाम तुम हिंदू रख देते हो। असल में थे देवी देवताएं, बाप कहते हैं अभी तुम देवी देवता धर्म के नहीं हो ना। असल में थे लेकिन अभी तुम बन रहे हो ना। असल में थे देवी देवता परंतु बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता नहीं कह सकते, अपवित्र है ना, तो हिंदू कह देते हैं। अभी तुम समझते हो हम सो पूज्य थे, अभी सतयुग में ना हम पूज्य हैं, अभी संगम पर, सतयुग में तो पूज्य हैं, अभी संगम पर ना तो हम पूज्य हैं और ना ही पुजारी है। तुम क्या करते हो? बाबा कहते श्रीमत पर तुम पूज्य बन रहे हो और औरों को भी बना रहे। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो यह पुराना चोला बाबा कहते हैं छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते हैं बिल्कुल सहज है। बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती है। बाप कहते हैं कि यह तो समझते हो ना कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया वह दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हैं हे बच्चे, किसको कहते हैं हे बच्चे? आत्मा को। तो बाप को कहते हैं हे बच्चे आत्म अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्माओं को ही बाबा मस्तक पर चमकती मणि देखते हैं। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार है, शरीर तो उनको है नहीं, तो वह ज्ञान का संस्कार, वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उसमें सब गुण है। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है, अक्षर ही एक है, मन मना भव माँ विकम याद करो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह भी तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे और फिर संगम पर बाबा आकर फिर से हमें ब्राह्मण बनाएंगे। हम भी इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे, बरोबर यह सृष्टि चक्र फिरता है। बाबा कहते हैं सृष्टि पुरानी होती है, फिर बाबा आते हैं नई बनाने के लिए। या तो बुद्धि में बैठता है ना, यह चक्र बुद्धि में फिर आना चाहिए। तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और करुणा। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा।
आज तो बाबा ने पूरा सुदर्शन चक्र के बारे में बताया और चारों युगों के बारे में, आत्मा की स्टेसिस के बारे में और विशेष सत्युग के बारे में बाबा ने डिटेल से समझाया। सत्युग में जाने के लिए मुख्य है बाबा की श्रीमत और योग बल से पवित्र बनना। धारणा की पहली पॉइंट है श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे योग, ज्ञान और योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। सेकंड है शरीर निर्वाह अर्थकर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। आज का वरदान गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। वरदान फिर से एक बार सुनेंगे। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाली अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर के बादशाह का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष या कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो बेगमपुर की बादशाही का नशा व खुशी जो प्राप्त होनी चाहिए वह स्वतः ही हो जाती है। वो खुशी स्वतः ही हो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। स्लोगन है दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। तो आज का सोमान भी यही लेंगे कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। मैं कौन हूँ? स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। पॉइंट नंबर 8, अब लगन की अग्नि को ज्वाला रूप बनाओ। शक्तिशाली ज्वाला रूप की याद तब रहेगी जब याद का लिंक सदा जुटा रहेगा। शक्तिशाली याद कब रहेगी? जब याद का लिंक सदा जुटा रहेगा। अगर बार बार लिंक टूटता है, अगर बार बार लिंक टूटता है तो उसे जोड़ने में समय भी लगता, मेहनत भी लगती और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते हैं। तो क्या करना है? शक्तिशाली ज्वाला रूप की याद यानी सदा बाबा के साथ लिंक जुटा रहे। तो दिन भर ये अभ्यास करेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कर बीच बीच में बाबा से स्वयं को जोड़ेंगे, है ना। और सदा ही लिंक जुटा रहे उसके लिए मन बुद्धि में सदा ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे, है ना। जोड़ने के लिए फिर मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्य और आज की पॉइंट। अच्छा, ओम शांति।